देखिए वास्तविक संख्या आपने पीछे नौ में भी पढ़ी है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? एक वास्तविक संख्या होती है परमेय और परमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो वास्तविक संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो चाहिए, विकल्प यहीं से क्लियर होंगे। अगर आपको वास्तविक संख्या बारे में नहीं है पता तो भैया पहले वास्तविक संख्या के बारे में पता करें। तो भैया वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है परमेय प्लस के अपरमेय संख्याओं के समूह को। क्या होती है? परमेय, परमेय और अपरमेय। जो परमेय और अपरमेय की संख्याओं का ग्रुप होता है, जो इनको बोलते हैं अपन क्या, इस पूरे की संख्याओं के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब परमेय संख्या आपने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पीछे भी आपने नौवीं पूरी संख्या पद्धति पढ़ी, संख्या पद्धति में पूरी संख्या पढ़ी आपने, वास्तविक अवास्तविक परमेय अपरमेय सब पढ़ा है। तो आपको परमेय और अपरमेय तो पता ही होगा, नौवीं में भी है। नहीं है पता तो वही परमेय होती है ऐसी संख्या जिन्हें पिवट क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपरमेय होती है ऐसी कि जिन्हें पिवट क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और इनके बीच में एक आभास, इनके बीच में ऐसे निकाला जाता है आभास गुणनखंड विधि से। तो आभास संख्या के बारे में ही पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आभास संख्या के बारे में। आभास संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो केवल, उसे आभास संख्या कहते हैं। क्या होते हैं? इन संख्या के बारे में जरूर जानकारी, कैसे पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके पार्ट का नाम वास्तविक संख्या तो भैया पूछ ले, और वही में एचसीएफ एलसीएम आभास गुणनखंड विधि से पूछ रहा तो भैया आभास संख्या के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो आभास संख्या क्या होती है? आभास संख्या क्या होती है ये जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं है तो पता जान लो। देखो आभास संख्या क्या होती है? आभास संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्या क्या होती है? आभास संख्या क्या होती है? आपको जो तो पता है कैसे, 2 3 5 7 सुना क्या होता ऐसे 2 3 5 7 ऐसी संख्या होती है। कैसी संख्या? अगर इसी परिभाषा लिखूँ है आपको, परिभाषा से बता दें, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या? 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिससे केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या की इसकी उल्टी हो जाएगी। ऐसी संख्या जिसके केवल, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणन, मतलब ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इसके एग्जांपल के तौर पर समझे ना अपन इसके, आप भाज्य संख्या को एग्जांपल लेने। अब तुमसे बोले तो, अब 2 बोले, अगर 2 तो देखिए होंगे, 2 के तुम कहोगे में क्या गुणनखंड, 2 के अगर तुम गुणनखंड निकालो ना, 2 के, एक 2 खुद होगा, एक होगा, तो 2 के 2 और 1 2 गुणनखंड है। अब इसे तुम 3 के निकालो तो 3 को 3 हो जाए, एक हुई है तो 3 और 1 गुणनखंड होगा। जैसे गुणनखंड क्या होता है? जौन संख्या का जिसमें भाग जाता है वही उसका गुणनखंड है। 2 में 2 का भाग जाता 2 गुणनखंड, 1 का भाग जाता तो 1 गुणनखंड हो जाएगा, 1 2 का ही गुणनखंड 2 भी हो जाएगा। अब इसमें ऐसा भी तुम मान सकते हो कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 को भाग जाए तो उसे भी क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अपन ऐसे ही परिभाषित कर सके तो ठीक है। और अगर जैसी परिभाषित करने वैसे, अगर तुम 5 में दो, अगर तुम सोचो कि 4 लेना, 4 में 4 के तो 2 हो और 4 भी हो और 21 में तो 3 गुणनखंड आ गए। जिसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये तो भाज्य संख्या होगी ना। तो भैया इन संख्या के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। और 2 3 5 7 डॉट 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 ऐसी कैसी आदि बहुत सारी हैं अभी तो। अब ऐसी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी भाई? भाज्य संख्या आपकी उल्टी हो जाएगी। भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी? इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसी संख्या जिनकी केवल, जिनकी ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिनके जिनके 3 या 3 से, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्या? उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम दे सकते हो, कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब इसमें सोचने वाली बात है, तुम कहो कि एक क्यों नहीं लिया? एक का एक ही गुणनखंड में एक ही भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा, वो तो खुद एक ही है ना, अपने आप में एक ही गुणनखंड है, उसका और कोई है नहीं। तो इसलिए जिसके 2 गुणनखंड ना उन्हें ले लिया भाज्य संख्या। और में तो 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा वाले गुणनखंड। अब जैसे तुम इनके बीच में जो छूट गया 4 है तो 4 के गुणनखंड कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। 4 के बाद 6 होंगे तो 6 के भी 3 होंगे, 8 होंगे, 9 होगा, 9 में 3 का भाग चला जाए, 9 का चला जाए, तो इसके भी 3 गुणनखंड हो जाना। ठीक है। अब 9 के बाद 10 और 11 ना होगा ना, 12 होगा और 13 नहीं होगा, 13 ना होगा, तो फिर इधर डॉट डॉट लगा लो। ऐसे बहुत से हैं, ऐसे
जे ऐसे ऐसी संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जितनी जानकारी आपको वास्तविक संख्या बारे में पता होना चाहिए और आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक प्रश्न इसी से बनते हैं और कहाँ से आएंगे भैया? अगर